अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा-सा स्पेशल है क्योंकि ईद के बाद मेरे देवर की शादी है और उसी की शॉपिंग के लिए मैं गई थी जी आज़म क्लॉथ मार्केट अपनी सास और अपनी नंद के साथ। ये वीडियो मैंने ईद रमज़ान शरीफ से पहले की बनाई हुई है लेकिन थोड़ा लेट हो गई हूँ, प्लीज़ जज मत करना। ईद आ गई है, रमज़ान आ गया है, रोज़े आ गए हैं लेकिन मेरी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हो सकी क्योंकि ईद के बाद मेरे देवर की शादी है और घर में ऑलरेडी शादी मोड ऑन चल रहा है। तो मैं पहुंच गई जी शॉपिंग के लिए मशहूर आज़म क्लॉथ मार्केट और वहां जाकर पता चला कि भाई बार्गेनिंग भी एक टैलेंट होता है बस। लेकिन गेस व्हाट, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सूट मिल गए थे, वो भी मुनासिब प्राइस में और मैचिंग के साथ। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना वरना बाद में मत कहना कि आपको बताया नहीं। चलो जी ज़्यादा बातें नहीं, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग और देखते हैं शॉपिंग का क्या सीन रहा। जी, हमने एंट्री की थी शेरा वाले गेट से क्योंकि हमने वही भी ख़रीदनी थी दुल्हन की और अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी, तो हमें लगा कि आज़म मार्केट से ज़्यादा बेस्ट और कोई जगह हो नहीं सकती। तो जी आते ही पहले हमें ये खान भाई मिल गए थे, इनके तो रेट बहुत हाई थे। इन्होंने हमें ये ऑर्गेन्जा का सूट दिखाया था और ये विदाउट मैचिंग हमें बता रहे थे जी 12,500 का। मैं तो प्राइस सुन के हैरान हो गई थी इसकी, ये इतनी हाई प्राइसेस। इसके बाद इसने एक और आर्टिकल हमें दिखाया था, ये गर्दाने का वर्क हुआ हुआ था नेट के ऊपर, लेकिन इसकी भी प्राइस बहुत बताई। उसके बाद जी हमने चल फिर के मार्केट विजिट की और वहाँ से रेट लिए। फिर ये एक और शॉप पे भाई हमें मिले, इन्होंने पहले सूट जब हमें दिखाया तो बहुत ही मुनासिब कीमत बताई, तब हमें पता चला कि हम होलसेल मार्केट में आए हुए हैं। तो फिर हमारा भी माइंड बन गया, फिर हमने इस शॉप पे बैठकर इनसे मतलब सारी शॉपिंग जो थी वो यहीं से की थी। ये वाला जो सूट है इन्होंने जो हमें दिखाया था तो ये वैसे हमने ख़रीदा तो नहीं, लेकिन जब उसने हमें आइडिया दिया ना प्राइस का तो हमें मुनासिब लगा कि यहाँ से हमें बहुत मुनासिब कपड़े मिल जाएंगे। तो फिर हमने उनसे कहा कि आप हमें कोई अच्छे वाली वैरायटी दिखाएं क्योंकि अपने वरी में सूट लगाने हैं और हमें बहुत ही अच्छे कलर और अच्छे जो है ना फैब्रिक दिखाएं आप। उसके बाद उसने हमें ये एक ऑफ वाइट सूट दिखाया। इसको देखते ही मुझे लगा कि बस ये तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था। इसके पास इसके ऊपर थ्रेड वर्क हुआ हुआ था और ये दुपट्टा भी देखें बुटीक स्टाइल में, इसका दुपट्टा सारा तैयार था, इसका कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी। और जी ये अब गर्दाने वाले सूट हमें इन्होंने दिखाए। इन सूटों की मैं प्राइस आपको बाद में बताती हूँ, आप वीडियो पहले मेरे साथ देखें फिर मैं आप इन सब सूटों की प्राइसेस आपको बताऊँगी। एक सूट मुझे ये अच्छा लगा था लेकिन जब हमने ओपन किया तो फिर मुझे ये ना सही नहीं लगा, फिर हमने इसको हटा दिया था। एक ये वाला जो सूट है, अच्छा जी, ये ज़िंक वाला भी हमने किया था, फिर एक ये सूट इन्होंने दिखाया, आई थिंक ये कॉटन नेट है। मुझे ना एक्चुअली इनके कपड़ों के नाम भूल जाते हैं, अगर कहीं गलती हो जाए तो माज़रत जी। और ये सूट भी हमें अच्छा लगा था, तो ये भी हमने वरी के लिए ले लिया। इसके बाद जी ये एक ब्लू कलर था, इसके 2-3 कलर इन्होंने हमें चेक करवाए थे, तो फिर हमने इसमें से भी शायद ग्रीन कलर किया था क्योंकि ये तो उन्होंने हमें एक अपना मॉडल आर्टिकल जो है ना वो दिखाया था और बहुत ही मुनासिब प्राइस में ये सारे सूट उन्होंने हमें दे दिए थे। तो मुझे ये था कि मैं आज अपने लिए भी यहीं से ही शॉपिंग कर लूँ। एक ये ग्रे वाला जो आर्टिकल था ये भी बहुत अच्छा था, इसके दुपट्टे में देखें सेल्फ प्रिंट भी है, साथ में कढ़ाई भी है, तो हमें ये भी लगा कि ये सूट हमें कर लेना चाहिए। और इसमें ये जो मैरून थ्रेड वर्क हुआ हुआ है साथ सीक्वेंस है, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। एक ये था जी, ये भी आई थिंक कॉटन नेट ही है और इसमें भी थ्रेड वर्क था, ये बुटीक स्टाइल सूट था, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा बना हुआ था और ये इसके कलर इन्होंने हमें दिखाए थे। फिर हमने भाई से कहा हमें कुछ और दिखाएं, तो उसके बाद फिर उसने हमें ये कटदाने वाले सूट दिखाए। ये बहुत ही प्यारे सूट है, नेट पे हैं और बहुत फ्लेक्सिबल कपड़ा है, बहुत ही और क्लास लुक आती है। अगर यही कपड़े हम लिबर्टी या ओरिगा सेंटर से लें तो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। गेस करेंगे मुझे कितने का मिला होगा? अच्छा जी, वो सूट हमने लिया था दुल्हन के लिए, ठीक है ना, वरी में रखने के लिए। और ये एक पिंक हमने खुलवाया था, ये भी बुटीक स्टाइल में बना हुआ था, इसके साथ काफ़ी सारे पैचेस भी थे, लेकिन ये सूट फिर हमें ना थोड़ा सा कलर इसका मतलब सही नहीं लग रहा था, तो शायद इस वजह से फिर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था। आपने कहा फिर हमें कोई और अच्छा सा आर्टिकल दिखाएं आप इसमें। वैसे तो ये बहुत अच्छा सूट था, पर्सनली मुझे बहुत पसंद था। इसके बाद जी ये इन्होंने हमें थ्रेड वर्क के साथ दिखाए थे, ये भी ऑर्गेन्जा पे ही था जो है ना, इसके साथ भी पैचेस अटैच हुए हुए थे।
अच्छा वो भाई जब भी मुझे कपड़े दिखाते थे मैं हर सूट पे उनसे ना प्राइस पूछने लग जाती थी। ज़ाहिर है मैं बड़ी बहू हूँ, फिर मेरी नंद भी साथ थी, सास भी साथ थी, लेकिन वो मेरी जो है ना पसंद को प्रेफ़र कर रहे थे, तो मैंने कहा चले साथ-साथ प्राइसेस भी पूछ लें ताकि हमें आइडिया रहे। उसके बाद जी हमने सोचा एक रेड आर्टिकल तो लाज़मी होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्रेश रेड कलर था और बहुत प्यारा है। ये वाला सूट भी फिर हमने ना इसमें कर लिया था। अच्छा जब मैं प्राइस का पूछती थी ना, तो वो दुकानदार मुझे बार-बार कहता था, "बाजी आप बेफ़िक्र रहें, आप हमारी बहन हैं, आप हमारी बहन हैं। आपसे हम जो आप रेट कहेंगी ना हमने वही करना है, यकीन करें।" वो बहुत ही अच्छे भाई थे, उन्होंने बहुत हमारी रिस्पेक्ट की। फिर हमें एक मैक्सी भी चाहिए थी, उन्होंने ये फिर मैक्सी हमें दिखाई। कलर हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था कि हमें पिंक कलर में ही दिखा दें। ये मैक्सी बिल्कुल रेडी है जी। इसकी भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस आपको पता है बाज़ार में मांग रहे होते हैं, जब हम इधर मेन बाज़ारों में जाएँ तो ये हमें बहुत बहुत मुनासिब मिल गई थी। ये इसके साथ जी दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत प्यारा बना हुआ था। ये मैक्सी हमें तकरीबन 9,000 की मिल गई थी। अच्छा जी, ये एक और उसने हमें कटदाने के साथ सूट दिखाया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है, तो हमने ये भी कर लिया था वरी में। उसके बाद हमने कहा आगे समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमें ना कुछ बुटीक स्टाइल में ना समर वाले कपड़े भी दिखाएँ, एम्ब्रॉयडर्ड हों जो। अच्छा ये पिंक कलर उन्होंने हमें दिखाया, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा बना हुआ है। अच्छा ये एक ब्लैक कलर भी इसी आर्टिकल का था और एक आगे येलो कलर आएगा, तो हमने इसमें से फिर ब्लैक कलर लिया था और इसकी प्राइस बहुत ही मुनासिब है जी, 5,000 में हमें ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट मिला है। बाकी ये कुछ और आर्टिकल उन्होंने दिखाए थे, तो ये हमें अच्छे नहीं लगे थे, फिर हमने कहा ये बाद में कुछ और जाके ना कहीं और से ले लेंगे, तो हमने ये सूट जो है ना वो पैक करवाए। अब मैं आपको बताती हूँ जी इनकी प्राइसेस। जो दुल्हन की मैक्सी है ना वो हमें तकरीबन मिल गई थी जी 9,000 की और उन्होंने मांगे हमसे 20,000 के। बार्गेनिंग कर करके हमने कहा आपने देने वाली बात करें हम। अच्छा और बाकी जो सूट थी ना वो सारे ही तकरीबन 5,000 या 5,500 कह लें, मैचिंग के साथ वो हमें सारे सूट मिले थे और बहुत मुनासिब बहुत अच्छे फैब्रिक के साथ। अच्छा जी, ये सूट हमने भी एक और शॉप से लिया था, ये भी हमें बहुत मुनासिब मिल गया था, 6,000 में मैचिंग के साथ मिला था, बहुत आउट क्लास फैब्रिक था, ये मेरी बड़ी नंद का है जी। ये जी शीशा सिल्क इसका फैब्रिक था और बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा कलर था, तो मैंने कहा बड़ी नंद का पता तो चले ना शादी पे आई हैं, तो ये हमारी तरफ से मतलब मेरी सास की तरफ से उनके लिए गिफ्ट होगा शादी का। अच्छा जी, इसी शॉप से मैंने अपने लिए भी सूट पसंद किया था, वो भी आपको दिखाती हूँ। मज़े की बात ये है कि वो मेरा सूट और जो दुल्हन का एक हमने वरी में लगाया सूट, उसका कलर सेम ही निकला। हालाँकि मैं डिफ़रेंट करना चाह रही थी, लेकिन वो सेम ही आ गया। मैं घर आकर वो एंड पे मैंने अटैच किए वीडियो आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए हैं जी मेकअप वाली शॉप पर, तो हमने ज़रूरी जो सामान था ना, बेसिक चीज़ें होती हैं, भाई से हमने कहा कि आपने ना हमें सारा एक बॉक्स बना दें। तो उन्होंने बहुत ही मुनासिब प्राइस पर बहुत अच्छा मेकअप जो था ना, जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करके ना लगा दी थी और बहुत ही मुनासिब दे दिया था। मैं कहती हूँ अगर आपने कहीं शादी आपकी फैमिली में है ना, तो ये मार्केट आपको हाईली रिकमेंडेड है। आप लाज़मी जाएँ, विज़िट करें, लेकिन एक ही शॉप पे नहीं बैठ जाना, आपने चल फिर कर रेट लेना है, उसके बाद आपने मतलब परचेज़िंग करनी है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि बार्गेनिंग यहाँ पे ज़रूर करनी है। जितनी ये प्राइसेस बताते हैं उससे डबल प्राइसेस बताते हैं, लेकिन आपने आधी प्राइस बतानी है। अगर आप बार्गेनिंग अच्छी कर लेती हैं तो आप यहाँ से यकीनन अच्छी शॉपिंग करके जाएंगी। अच्छा जी, अब बारी आती है ज्वेलरी की। एक शॉप हमें मिली यहाँ पे ज्वेलरी वाली, तो ये इनके पास ज्वेलरी के सेट पड़े हुए थे। लहंगा हमने ऑलरेडी ख़रीदा हुआ था, तो बस उसके साथ हमने कलर मैच किया। बहुत ही मुनासिब प्राइस में हमें ये सेट भी मिल गया था वहाँ से। ये मार्केट में जो सेट है ना तकरीबन 8-10 हज़ार का सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्होंने 4,000 में दे दिया था। अच्छा जी, अब बारी आती है मेरे सूट की, मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये मेरा सूट था, लेकिन कलर का मुझे बहुत अफ़सोस रहा क्योंकि कलर हमारे सेम सेम हो गए। चलें जी, ये इसकी शर्ट का फैब्रिक है, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। ये नेट पे है और नेट बहुत सॉफ्ट वाली, ऐसे नहीं कि खड़े-खड़े मतलब जो अकड़ी हुई कपड़ा होता है ना, उस तरह का नहीं है ये। बहुत ही फ्लेक्सिबल सा है और बहुत बच्चों के साथ मैं कहती हूँ कि कपड़ा बहुत अच्छा रह जाएगा, क्योंकि मुझे ये टेंशन थी कि मैं बच्चों के साथ कोई ऐसा हैवी सूट ना ले लूँ जो फिर मैं पहन ना सकूँ या मैं तंग होती रहूँ, क्योंकि आगे ज़ाहिर है मौसम भी तो चेंज हो रहा है। और ये इसके साथ उन्होंने लाइनिंग दी थी, लाइनिंग का कपड़ा भी बहुत आउट क्लास है। अब आप लोग इमेजिन करें ये मुझे कितने में मिला होगा। ये सूट मुझे 4500 में विद लाइनिंग मिला है।
अब बेहतर ये है ना कि अगर हमने इस तरह की कोई शॉपिंग करनी हो, मैं खुद हैरान हो गई कि इन्होंने इतने मुनासिब रेट पे हमें कपड़े दिए हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर करें, वरना मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज़म मार्केट के हवाले से जितना सुना था तकरीबन वैसे ही है। वहाँ पे बहुत ही सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। लॉन की इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, बस मैं ना थोड़ी जल्दी में थी तो वो वीडियो क्लिक नहीं कर सकी। लेकिन अगर आपका चक्कर लगे तो आप ज़रूर वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकती हैं। जो लोग करीब हैं वो तो लाजमी विज़िट करें। ये है जी इसका दुपट्टा, ऊपर जो मैंने रखा हुआ है ये शर्ट का फ्रंट है। इसके नीचे लाइनिंग लगा के मैंने कहा इसकी फुल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। जब ये कपड़े सिल के आ जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसा सूट है और कैसा लग रहा था मुझे। मैं पहन के भी आपको दिखाऊँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।